नहीं रहे टप्पू के पापा। ऐसा नहीं है कि टप्पू के पापा एक दिन में बीमार हुए और वो चले गए। भव्य गांधी, जो कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में टप्पू के बचपन का किरदार निभाते थे, उनके पिता के डेथ की खबर तो कल ही आ गई थी। लेकिन जिस दर्दनाक परिस्थितियों से उनकी फैमिली को इस दौरान गुजरना पड़ा है, उस कहानी को सुनकर दिल टूट सा गया है। किस तरह से भव्य को और उनकी मम्मी को हॉस्पिटल वालों के आगे गिड़गिड़ाना पड़ा है, हाथाजोड़ी करनी पड़ी है, तब जाकर उनके पिता को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और उनका ट्रीटमेंट किया गया। भव्य गांधी की मम्मी ने एक मीडिया से बात करते हुए पूरा वाकया बताया कि ये जो कहानी है ये एक दिन की नहीं है, 1 महीने से भव्य गांधी के पिता की तबीयत खराब थी। 1 महीने पहले उनको थोड़ा बदन दर्द हुआ, थोड़ा बुखार हुआ, जिसके बाद चेक करवाया गया और सीटी स्कैन भी करवाया गया। सीटी स्कैन में उनकी रिपोर्ट में 5 आया, तो डॉक्टर ने कहा कि रिस्क की बात नहीं है, घर पे ही आइसोलेट हो जाइए, और डॉक्टर्स ने कुछ दवाइयाँ लिख कर दे दी। वो दवाइयाँ वो ले रहे थे, उसके बावजूद तबीयत बेहतर नहीं हुई, जिसके बाद डॉक्टर को चेकअप करवाया और एक बार फिर से सीटी स्कैन करवाया। तो सीटी स्कैन में पता चला कि जो इन्फेक्शन था वो अब दोगुना हो गया है और अब इन्हें अर्जेंट में हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ेगा। 500 कॉल्स कर दिए होंगे पूरे मुंबई में हॉस्पिटल के लिए, लेकिन कोई भी हॉस्पिटल उन्हें लेने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सबका कहना था कि बीएमसी के रजिस्ट्रेशन के बिना हम इन्हें हॉस्पिटल में नहीं ले सकते हैं। इसके बाद भव्य, जो कि टप्पू का किरदार करते हैं, उनके मैनेजर ने किसी तरह अपने नोन के थ्रू दादर के एक हॉस्पिटल में एक बेड की व्यवस्था कर दी। वहां वो 2 दिन रहे और उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि इन्हें आईसीयू की जरूरत होगी, लेकिन जिस हॉस्पिटल में वो एडमिट थे वहां पर आईसीयू नहीं था, इसीलिए अब एक आईसीयू वाले हॉस्पिटल की तलाश थी। इसके बाद एक बार फिर से फ़ोन कॉल्स किए, सभी जगह से सॉरी, जगह खाली नहीं है, इस तरह के जवाब मिले। फाइनली भव्य गांधी की मॉम की ही एक फ्रेंड के थ्रू गोरेगांव के एक हॉस्पिटल में उन्हें आईसीयू बेड मिल गया, जिसके बाद भव्य के पिता को वहां शिफ्ट किया गया। लेकिन उनका स्ट्रगल यहीं खत्म नहीं हुआ था। इसके बाद भव्य गांधी के बड़े भाई और उनकी वाइफ, वो दोनों भी कोविड पॉजिटिव हो गए, जिसके बाद उन्हें भी घर पर आइसोलेट किया गया। तो इधर भव्य गांधी की मॉम घर पर अपने बड़े बेटे और बहू का ध्यान रख रही थी और उधर भव्य अकेले अपने पिता का ध्यान रख रहे थे। इस दौरान डॉक्टर्स ने 6 रेमडेसिविर इंजेक्शंस अरेंज करने को कहा। 8 इंजेक्शंस की कीमत देकर वो 6 इंजेक्शंस मिले थे। इस तरह की कालाबाजारी हो रही है, लेकिन जब हमारा अपना कोई जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा होता है तब ये पैसा नहीं देखा जाता है। बाद में डॉक्टर्स ने एक दूसरे इंजेक्शन की डिमांड की। ये इंजेक्शन टॉक्सिन नाम का इंजेक्शन था और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि ये इंजेक्शन मुंबई में तो क्या पूरे इंडिया में ही नहीं मिलता है। 45,000 का ये इंजेक्शन दुबई से मंगवाना पड़ा और ये 45,000 का इंजेक्शन उन्हें 1 लाख रुपए कीमत देकर मिला था। लेकिन उस इंजेक्शन से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, इसीलिए फाइनली अंबानी हॉस्पिटल में एडमिट करवाने का डिसीजन लिया। भव्य के पिता बेहोश थे, वेंटिलेटर पे थे जब उन्हें अंबानी हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल वाले उन्हें अंदर ही नहीं ले रहे थे। वो एक बार फिर से बीएमसी के रजिस्ट्रेशन की डिमांड कर रहे थे और वहां पर फाइनली भव्य की मॉम को हाथाजोड़ी करनी पड़ी। लिटरली वो अपने पति की जिंदगी के लिए डॉक्टर्स और वहां के स्टाफ के सामने गिड़गिड़ाई, बहुत बातचीत की, बहुत उन्हें कन्विंस किया, तब जाकर भव्य के पिता को अंबानी हॉस्पिटल में लिया गया। 15 दिनों तक अंबानी हॉस्पिटल में वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ते रहे। 11 मई को उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। ये जो कहानी है ये भव्य गांधी की है और ये कहानी मैं आपको इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि भव्य, जो टप्पू का किरदार कर चुके हैं, वो एक सेलिब्रिटी है। लेकिन इस बात में कोई झूठ नहीं है कि इस तरह की कहानियाँ इस वक्त इंडिया के कई घरों में चल रही है और कई लोगों ने अपने फैमिली मेंबर्स को खोया है, परिवार टूट रहे हैं।